हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। तो अगर हम बात करें तो आज का जो सेशन है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूं कि आरआरबी जेई 2025 को आप कैसे टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि यार आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम का जो कैलेंडर है 2025 का जो कैलेंडर है वो जारी हो चुका है कि लगभग सितंबर अक्टूबर के मंथ में आपको जो है आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। और ये भी पता लग चुका है कि कितनी वैकेंसी लगभग आने वाली है। तो 5000 लगभग वैकेंसी जो है वो आपको एग्जाम वहां पर आरआरबी 2025 के अंदर जो है वो आने वाली है। तो अब मेन चीज ये आती है कि सर आरआरबी जेई 2025 में हमें सिलेक्शन लेना है और हम किस तरीके से किस प्लानिंग के साथ में पढ़ाई करें ताकि हमारा सिलेबस सब कुछ टाइम पर कवर हो पाए, हम रिवीजन कर पाए। क्योंकि आप सभी को पता है कि रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिवीजन जब करेंगे या मॉक टेस्ट लगाएंगे तभी हमें पता लगेगा कि हम कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कौन कौन सी सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, कहाँ पर एरर हो रही है। तो उन सभी के लिए आपको टाइम चाहिए, एक प्रॉपर टाइम आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें आज से ही, तो लगभग 11 से 12 महीने आपके पास में एग्जाम के लिए बचते हैं, मतलब एक साल का लगभग आपके पास में टाइम है। तो पूरे 1 ईयर की आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, कैसे आपको पूरे 1 ईयर तक पढ़ाई करनी है, किस तरीके से चलना है, तो उसकी हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आप सभी को यह पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो ये सभी को पता होगा कि सर दो एग्जाम होने वाले हैं हमारे पास में, एक सीबीटी 1 और एक सीबीटी 2। दिक्कत ये कि सीबीटी 1 है नॉन टेक्निकल सर, सीबीटी 2 है मोस्टली टेक्निकल। तो अगर हम बात करें सीबीटी 1 के अंदर, तो देखो सीबीटी 1 में आपका सबसे जो है हाईली वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं वो है आपका मैथमेटिक्स। एक तो आपके पास में क्या है, मैथमेटिक्स से जो लगभग आपका जो फिक्स है 30 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। दूसरा आपके पास में क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जनरल साइंस हमारे पास में, जनरल साइंस भी कितने मार्क्स का पूछा जाएगा ध्यान रखना, तो वो भी 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। जनरल साइंस में क्या आता है ध्यान रखना, फिजिक्स, फिजिक्स 10th लेवल की, केमिस्ट्री आपके पास में आएगी एंड बायोलॉजी आपके पास में रहेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है ये आपको जनरल साइंस में 30 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। और 30 मार्क्स आपके पास में आएंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स, यानी कि पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। नेक्स्ट उसके बाद में रीजनिंग जो है वो 25 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस के आपको जो है 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल मिलाकर आपका जो है 90 मिनट है और टोटल मिला के आपके पास में जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन आपके पास में है। यानी कि लगभग अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट आपको मिल रहा है और इतना इनफ होता है, आप क्वेश्चन आराम से 1 मिनट के अंदर जो है वो कर सकते हैं। अगर हम बात करें सीबीडी 2 के बारे में, तो सीबीडी 2 के बारे में क्या होगा, सीबीडी 2 में जो है आपके पास में जनरल अवेयरनेस आएगी, कितने मार्क्स की ध्यान रखना, 15 मार्क्स। फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा आपके पास में, 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। कंप्यूटर का 15 मार्क्स, 10 मार्क्स आपके पास में आएगा, 10 मार्क्स आपके पास में आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल जो है वो आपके पास में 10 मार्क्स आपके पास में आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ध्यान रखना टेक्निकल एबिलिटीज है वो 100 मार्क्स की आपके पास में आएगी। टोटल मिला के आपके पास 120 मिनट है और आपके पास में 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। यानी यहाँ पर भी 1 मिनट से कम ही आपको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपके जो सिलेक्शन में मेन रोल जो प्ले करेगा, ध्यान रखना, वो मेन रोल आपके पास में प्ले करेगा कौन, तो वो है आपके पास में ध्यान रखना ये टेक्निकल नॉलेज। ये टेक्निकल नॉलेज, ये वाला जो टेक्निकल एबिलिटी है, टेक्निकल एबिलिटी वाला जो पार्ट है ये आपका मेन रोल प्ले करेगा कि यहाँ पर 100 में से आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। क्योंकि देखो फिजिक्स केमिस्ट्री आपने सीबीटी 1 में भी तैयार कर लिया है, जनरल अवेयरनेस आपने जो है तैयार कर लिया है, वो 15 मार्क्स का आएगा। 10 मार्क्स का कंप्यूटर और 10 मार्क्स का आपके पास में जो है वो क्या आएगा, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आएगा। तो इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि अगर आप देख रहे होंगे सर सिलेबस बहुत बड़ा है। फाइनली आपको ये तो पता लग गया होगा सर मैथ्स भी पढ़ना है। मैथ्स को आप ऐसे मत समझना कि कोई 5-10 घंटे 20 घंटे में मैथ्स खत्म हो जाएगी, नहीं। अगर मैं आरआरबी जेई की मैथ्स की बात करूं तो कम से कम जो है आपके पास में ये भी जो है 60 70 80 आवर्स अगर आप पढ़ोगे अच्छे से लेवल में तो आपको जो है कम से कम आपको इतना टाइम लग जाएगा पढ़ने के लिए। नेक्स्ट रीजनिंग भी आपको पता है काफी लेंदी होता है, 60 70 आवर्स 80 आवर्स तक रीजनिंग भी आप पढ़ते हो। जनरल अवेयरनेस आपको पता है वो तो अपार है, कितना ही है, जीए में तो कुछ भी पूछ सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ आपको पूछेगा, करंट अफेयर। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो सीबीटी 1 का सिलेबस भी बहुत बड़ा है। अगर मैं सीबीटी 2 के सिलेबस की बात करूं तो ये भी बहुत बड़ा सिलेबस है, कोई छोटा बड़ा सिलेबस नहीं है। यानी कि अगर आपको आरआरबी को टारगेट करना है ना,
तो बेटा समय देना पड़ेगा। ये तो आपको पता लग गया होगा इतने सारे सिलेबस को देखकर कि सर समय देना पड़ेगा, बिना समय दिए बिना टाइम दिए सिलेक्शन नहीं होगा। मेहनत अगर प्रॉपर नहीं होगी तो आपको सभी को पता है आजकल कंपटीशन है, लोग दिन रात एक करें, 2-2 साल 3-3 साल से तैयारी में लगे हुए हैं आरआरबी की। तो आप सभी भी जो है स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि देखो अभी इस बार एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, अगले साल कंपटीशन क्यों बढ़ने वाला है। अगले साल कंपटीशन बढ़ने का रीजन क्या है कि जैसे मान के चलो इस बार जितनी भी वैकेंसी है, ठीक है, लगभग मान लो जितनी भी वैकेंसी उतने ही स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। बाकी सारे स्टूडेंट जो है जिनका मान लो सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या वो अगली बार का आरआरबी का फॉर्म नहीं भरेंगे? क्या वो भी भरेंगे। यानी कि आप सोचिए कि उन्होंने अभी इतनी सारी तैयारी तो ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है, अगले साल भी वो भी फॉर्म भरेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो यानी कि आपका कंपटीशन इनसे है, यानी कि इनसे अगर कंपटीशन है तो आपको भी पहले से फाइट करना पड़ेगा। आप ये सोचो कि मैं लास्ट के 2 महीने 3 महीने 4 महीने में आरआरबी जेई की प्रिपरेशन कर लूं, तो नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि इतना छोटा सिलेबस नहीं है आरआरबी जेई का। आरआरबी जेई का बहुत बड़ा सिलेबस है, ये आपको समझना पड़ेगा, पहले अपने आप को समझाना पड़ेगा कि बेटा जो है सफलता है वो संघर्ष मांगती है ना। अगर आप जो है सफलता चाहते हो, जिंदगी में सफल होने चाहते हो, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको अभी से अपनी मेहनत स्टार्ट करनी पड़ेगी, तब जाकर होगा। तो देखो यहां पर सबसे पहले मैं बात कर देता हूं अब टेक्निकल सिलेबस में सर क्या क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो देखो टेक्निकल में भी आपको छोटा बड़ा सिलेबस नहीं है। टेक्निकल में आपको सबसे जो है एक ज्यादा सबसे ज्यादा मशीन आपको पूछा जाता है, मशीन आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आपके पास में पावर सिस्टम काफी अच्छा पूछा जाता है, पावर सिस्टम आपको पढ़ना होगा। मशीन, पावर सिस्टम, अगर मैं बात करूं यहां पर तो बेसिक इलेक्ट्रिकल वो भी आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में यहां पर मेजरमेंट आपको पढ़ना है, इसके अंदर मेजरमेंट मेजरमेंट देन उसके बाद में आपको यहां पर मेजरमेंट के बाद में आएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको यहां पर पढ़ना है। इसके बाद में आपको यहां पर यूटिलाइजेशन पढ़ना है, यूटिलाइजेशन आपको पढ़ना है। यहां पर आपको मटेरियल साइंस आपको पढ़ना है, मटेरियल साइंस जो है वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको यहां पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। यहां पर यूटिलाइजेशन के साथ में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है वो पढ़ना है आपको, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जिसमें वायरिंग वाला पार्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जो है वो आपको पढ़ना है। तो ये सारा सिलेबस है आपका टेक्निकल का। अगर आप मुझे बोलोगे सर टेक्निकल में ये कितने कितने मार्क्स के आते हैं, तो यहां पर ध्यान रखना कम से कम जो है अगर मान लो अगर मैं बात करूं इसके अंदर टेक्निकल वेटेज में, तो ये जो क्वेश्चन होंगे ये लगभग आपका जो 100 मार्क्स में से कम 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन के बीच में आपको मशीन के होंगे। पावर सिस्टम के 20-25 के बीच में पावर सिस्टम होगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल भी 20-25 के बीच में आपके पास में रहेगा। मेजरमेंट 7 to 8 क्वेश्चन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 7 to 8 क्वेश्चन, यूटिलाइजेशन क्वेश्चन जो है वो 8 to 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। मटेरियल साइंस 2 क्वेश्चन के अराउंड होगा और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का 1 से 2 क्वेश्चन इनमें से होंगे ना। तो ये हमारे पास में रहेगा वेटेज, यानी कि हाईली वेटेज के जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन से हैं, ध्यान रखना मशीन, पावर सिस्टम एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये 3 सब्जेक्ट जो हैं वो हाईली वेटेज के सब्जेक्ट है। यानी कि अगर आप चाहते हैं आरआरबी जेई में सीबीटी 2 क्लियर करना, एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि आप सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों की तैयारी करोगे, बट सीबीटी 1 जो है वो आपका पेपर ओनली सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, ध्यान रखना। सॉरी मतलब आप सब बोल सकते हो उसका फाइनल मार्क्स में सिलेक्शन नहीं जुड़ेगा ना, ऑब्जेक्टिव तो दोनों है। फाइनल मार्क्स में जो है फाइनल रिजल्ट जो भी आएगा उसमें सीबीटी 1 ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन सीबीटी 2 के बेसिस पर होगा, यानी कि आपका टेक्निकल पोर्शन के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। तो अभी से आपको टेक्निकल लेकर चलना पड़ेगा। आप मुझे बोलो इतना सारा सिलेबस है, क्या सर 1 महीने 1.5 महीने में कवर करना पॉसिबल है? तो नहीं पॉसिबल है डिटेल के अंदर, हाँ क्रैश कोर्स में पॉसिबल है, उससे सिलेक्शन, उससे जो क्रैश कोर्स में जब हम पढ़ते हैं तो सेचुरेशन आ जाता है ना। तो आप उस क्रैश कोर्स तो उनके लिए होता है जिन्होंने पहले से एक बार टेक्निकल पढ़ा हुआ हो। तो यहीं पर मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास में ऐसा कुछ है तो यहां पर क्या होगा, ध्यान रखना मशीन जो है हमारे पास में, क्या बोला मैंने, मशीन जो है ये कम से कम ध्यान रखना 100 आवर्स तो कम से कम आपको पढ़ना पड़ेगा। पावर सिस्टम ये भी इससे बड़ा है, लगभग 120 आवर्स। बेसिक इलेक्ट्रिकल भी लगभग इतने आवर्स आपको पढ़ना पड़ता है। मेजरमेंट आपको 60 आवर्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 60 आवर्स के अराउंड पढ़ना होता है। यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन कॉस्टिंग 70-80 आवर्स के लगभग आपको पढ़ना होता है। मटेरियल साइंस
15-20 आवर्स के अराउंड पढ़ना पड़ता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 20 आवर्स। अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये 300, 400, लगभग 500 आवर्स का सिलेबस है। यानी कि आप खुद सोचिए कि आपके पास में 500 आवर्स जो हैं, आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। कितने आवर्स ध्यान रखना, 500 आवर्स, लगभग 500 आवर्स का आपका ओनली टेक्निकल का सिलेबस है। यानी कि अगर आप डेली टेक्निकल है ना, ध्यान रखना, अगर आप 3 घंटे पढ़ते हैं तो महीने में ओनली 90 आवर्स पढ़ पाएंगे। 3 to 4 आवर पढ़ते हैं आप एक महीने में, ध्यान रखना क्या बोला मैंने, 1 मंथ में ज्यादा से ज्यादा आप 3 से 4 घंटे तक अगर आप पढ़ते हैं डेली, 3 से 4 घंटे अगर आप डेली पढ़ते हैं तो ध्यान रखना आपके पास 1 मंथ में ओनली आप पढ़ पाएंगे 100 आवर्स, ठीक है। और आपके पास में पूरे 5 महीने कम से कम 500 आवर्स के लिए आप 5 मंथ से आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 महीने में जाकर 5 मंथ में जाकर आपका 500 आवर्स का आपका सिलेबस होगा। यानी कि अभी भी ध्यान रखना, अभी भी आप आज से शुरू करते हैं ना, तो आज से शुरू करोगे तो 5 महीने बाद जाकर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और कोई अगर आपको ऐसा बोल देता है कि मैं आपका 2 महीने में सिलेबस करा दूंगा, तो वहां पर ध्यान रखना टाइम पास चलेगा। 2 महीने में अगर आप मुझे बोलोगे सर सिलेबस करा दो डिटेल में, नहीं पॉसिबल होगा। अगर आपको सिलेबस करना है तो कम से कम ध्यान रखना आपको 5 मंथ आपको देना पड़ेगा, किसके अंदर, ध्यान रखना टेक्निकल के अंदर। अगर मैं नॉन टेक्निकल की बात करूं तो नॉन टेक्निकल का जो सिलेबस होता है, ये तो टेक्निकल के सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं नॉन टेक्निकल के सिलेबस की बात करूं यहां पर, तो सीबीटी 1 का जो सिलेबस है वो भी लगभग हमारे पास में 400 आवर्स प्लस आवर के लगभग हमारा नॉन टेक्निकल का सिलेबस भी होता है। तो यहाँ पर जो है अगर आप इसको भी पढ़ोगे तो 3 महीने, या अगर आप मानो 350 आवर्स भी मानो, 400 अगर भी मान लो, तो भी आपको 3 से 4 महीने 3 to 4 मंथ आपको देना पड़ेगा। यानी कि अब आप देखो इसको कवर करने के लिए 3 to 4 मंथ, कब, जब आप 2 घंटे अगर आप इसको देते हैं ना, तो ध्यान रखना 2 घंटे अगर आप दोगे तो ये कम से कम आपके पास में 5 महीने ये भी ले लेगा, 2 से ढाई घंटे में 5 मंथ आपका ये भी ले लेगा। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर 2 से 3 घंटे, 5 महीने, 6 महीने तक आपका टाइम लग जाएगा। 6 मंथ भी अगर आप इसको ले लेते हैं तो कम से कम आपको 6 महीने चाहिए। बीच में फेस्टिवल भी आते हैं, छुट्टियां भी होती है, ठीक है। तो आप दोनों को अगर आप मानोगे ऑन एंड एवरेज, तो मैं यहाँ पर 500 और 400 आवर्स को कंप्लीट करने के लिए 6 महीने का टाइम चाहिए। लेकिन कब, जब 4 घंटे आपका टेक्निकल चले और 2 घंटे आपका नॉन टेक्निकल चले। यानी कि पर डे अगर आप 6 आवर अगर आप पढ़ते हैं, ध्यान रखना 5 to 6 आवर पर डे, अगर 5 से 6 घंटे क्लास चलती है, तब जाकर आपका सिलेबस होगा, वो भी कब, अगले 6 महीने बाद। तब जाकर आप रियल फाइट कर पाओगे आप बाकी सभी स्टूडेंट के साथ में जो पहले से तैयारी करके बैठे हुए हैं। तो जो भी अभी न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना अभी से अगर आप ज्वाइन करोगे तो आने वाले 6 महीने बाद जो है आपका सिलेबस हो जाएगा। अगर मान लो आपको बोला सर 6 महीने बाद ज्वाइन करूंगा, तो फिर रिवीजन कब करोगे? रिवीजन भी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बिना रिवीजन किए काम नहीं चलेगा बेटा। मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज लगाना पड़ेगा, पीवाईक्यू प्रैक्टिस आपको करना होगा। ये सारी चीजें आपको पता है कि इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पर आपको हर एक चीज मिल रही है। चाहे पीवाईक्यू की मैं बात करूं, चाहे मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं, चाहे मैं पीवाईक्यू अगर आप देखोगे तो आपको मल्टीपल अटेम्प्ट मोड में आपको मिल रहा है। और सबसे बेस्ट क्वालिटी टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल पूरा सिलेबस जो है आपको सिर्फ ओनली 1 ईयर के लिए 1799 में आपको पूरा प्रिपेयर करवाया जा रहा है। 2 साल के लिए ओनली 2100 रुपए। यानी कि अगर आप मार्केट में अगर आप जाओगे ना, तो मार्केट में लोग आपको जो हैं वो 1000 रुपए में तो ओनली मैथ्स जो हैं उनका सिलेबस बेचते हुए मिलेंगे आपको। 1000 से मैंने देखा है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर तो 3-3000 रुपए जो है सिर्फ मैथमेटिक्स बेचा जा रहा है, जो 30 मार्क्स की सिलेबस आता है ना। अगर आप देखोगे तो 3-3000 रुपए में सिर्फ आपको मैथमेटिक्स बेचा जा रहा है, जो सिर्फ 30 मार्क्स का आता है आपके पास में। जनरल साइंस अगर आप देखोगे तो 1000 रुपए का जनरल साइंस का कोर्स आपको बेचा जा रहा है। अगर आप वहां पर जो है रीजनिंग का देखोगे तो 500 या 600 का आपका रीजनिंग का सिलेबस है आपको बेचा जा रहा है। अगर आप सारा इंक्लूड करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कम से कम जो है 4 से 5000 तो सिर्फ आपको सीबीटी 1 का पैसा जो है बाहर पे करना पड़ रहा है। लेकिन यही सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर ओनली 1799 और 2199 में टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। जब आप टेक्निकल के लिए अलग से जाएंगे कहीं किसी के पास में, तो वो आपको 2500 से 3000 रुपए में आपको टेक्निकल बेचता हुआ मिलेगा। यानी टोटल मिला के 7 से 8000 कम से कम आपका कोर्स जो है वो चला जाएगा। टेस्ट सीरीज और वो भी पीवाईक्यू आप अलग से लोगे तो 9000 तक चला जाएगा। तो 9 से 10,000 रुपए का जो कोर्स अगर आप मार्केट में आप लोगे, वो सारी चीजें आपको सिर्फ यहाँ पर आपको मिल रही है कितने में, ध्यान रखना ओनली 1799 में 2 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए, और 2 ईयर के लिए 2199 में, जिसमें आपको टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल का पूरा सिलेबस, टेक प्लस नॉन टेक का जो है वो पूरा सिलेबस है वो आपको डिटेल के अंदर करवाया जा रहा है। तो आज से ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी को आरआरबी जे 2025 को टारगेट करना है तो आप यहाँ पर जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि सर अब पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए,
सर इसका मतलब एक चीज तो हमें समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई? कि सर हमें कम से कम जो है 5 आवर डेली तो हमें लाइव क्लास लेनी पड़ेगी। तो एकदम आपने सही सोचा है कि मिनिमम ध्यान रखना आपको डेली जो है मिनिमम 5 आवर तो आपको क्लास देनी पड़ेगी, मिनिमम 5 आवर तो आपकी क्लास चलेगी चलेगी। अगर आप इससे कम टाइम देते हैं तो आप फिर एक साल में जाकर प्रिपेयर कर पाएंगे। तो यानी ध्यान रखना बैकलॉग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, मिनिमम 5 आवर आपको डेली पढ़ना है। तो सर सेल्फ कितना पड़ेगा? तो सेल्फ भी आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा, 5 घंटे। तो सेल्फ पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, टाइम कहाँ से निकालेंगे? तो देखो जो भी मैं तीन चीजों को कंपेयर कर रहा हूँ, तीन चीजों को कंपेयर कर रहा हूँ। तीन स्टूडेंट है हमारे पास में, एक है जॉब, एक हमारे पास में क्या है पास आउट है, और एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। अगर मान लो जो भी जॉब में है, अगर जॉब वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो जॉब वाले स्टूडेंट है, तो जॉब वालों को अगर मैं बात करूं यहां पर, या फिर जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है जो अगले साल तक पास हो जाएंगे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, और एक हमारे पास में क्या है पास आउट स्टूडेंट है जो पास हो गए। तीनों का प्लानर मैं आपको बता रहा हूं, पर डे ये आपका प्लानर होना चाहिए। देखो ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपके पास में क्या करना है, ये जो जॉब वाले स्टूडेंट हैं, अब आपको पता है कि आपकी जो हमारी क्लासेस की टाइमिंग रहती है मॉर्निंग 8 to 10, ठीक है, और इवनिंग में रहता है 6 to 8। तो ये दो क्लासेस तो आप आराम से ले पाते होंगे लाइव। और कोशिश किया करो कि 10 बजे मान लो अगर जॉब पे जाना भी है तो कहीं बीच में लंच वंच मिले, मोबाइल ऑनलाइन है, आप देख लो एक बार, नोट्स आपको प्रिंट आउट मिल ही जाएंगे, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा दीजिए। तो ये दो क्लासेस आपको लाइव लेनी ही लेनी है। दिन में नॉन टेक्निकल की जो क्लास होती है आप उसको एक काम कीजिए, शाम को रखिए। जॉब वाले जितने भी हैं, मॉर्निंग में आपको क्या करना है, एनी हाउ कैसे भी करके 5:30 पर आपको पढ़ने बैठ जाना है। 5:30 AM मॉर्निंग में, ये पूरे साल भर आपको टाइम रखना पड़ेगा। 5:30 to 7:30 2 आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर 8 o'clock से आपको लाइव क्लास लेनी है। तो 5:30 से 7:30 PM तक आपको क्या करना है, जो भी आपको डेली टेक्निकल पढ़ाया जाएगा उस टेक्निकल का आपको रिवीजन करना है, टेक्निकल का रिवीजन करना है डेली। ये तो डेली बेसिस पर रिवीजन करना है, ध्यान रखना ये डेली बेसिस पर आप रिवीजन कर रहे हो। संडे को अगर मैं बात करूं तो वीकली रिवीजन करना है। ध्यान रखना संडे को आपने कितना पढ़ाया गया, आपको वीकली रिवीजन जो है वो आपको करना है। हर संडे को वीकली रिवीजन करना है। जब एट द एंड ऑफ मंथ होगा तो एक दिन आपको जो है मंथली रिवीजन करना है पूरा। ध्यान रखना मंथली रिवीजन जो है वो आपको करना है, मंथली रिवीजन जो है वो आपको करना है। तो यानी हमारे पास में अगर हम बात करें तो हमारे पास में तीन तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। एक तो क्लास में मैं खुद पढ़ाऊंगा, जो हमारे पास में क्लास चलेगी कहाँ पर, 8 to 10 और 6 to 8 के बीच में। ये मॉर्निंग शेड्यूल होता है, ये इवनिंग शेड्यूल आपके पास में रहेगा। उसके बाद में जॉब में जो है वो आप 5:30 उठिए 7:30 तक, जॉब में है कोई भी है, आप तीनों ही एक कॉलेज गोइंग है तो भी आपको सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है, सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है। मॉर्निंग का ये जो स्ट्रक्चर है ये सेम रहेगा तीनों ही केस में। और ध्यान रखना मॉर्निंग में क्या करना है, मॉर्निंग में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ने, और इंटरेस्ट टेक्निकल में ही आता है, नॉन टेक्निकल में इंटरेस्ट नहीं आता है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है। तो आपने एक बार लाइव पढ़ लिया, एक बार आपने सुबह रिवीजन कर लिया मॉर्निंग के अंदर, ध्यान रखना मॉर्निंग के अंदर रिवीजन कर लिया 7:30, फिर आपने एक वीकली रिवीजन कर दिया, एक आपने मंथली रिवीजन कर दिया। और मैं खुद भी आपको वीकली रिवीजन और मंथली रिवीजन इस CBT 1 के बाद में आपको करवाने वाला हूं, मैं खुद भी आपको करवाऊंगा मंथली रिवीजन और वीकली रिवीजन। तो ये रिवीजन अगर आपने कर लिया तो आपने उसको कितनी बार पढ़ लिया, 1 2 3, और एक क्लास में 4 बार आपने पढ़ लिया। एक बार एक चीज को अगर आप 4 बार पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगी। तो ये आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है टेक्निकल के लिए। जो सब्जेक्ट चलता जाए उस सब्जेक्ट को आप क्या करो, मॉर्निंग में रिवीजन करते जाओ, और आप जो है जो बस प्लानर आपका चल रहा है, जो क्लास में क्लासेस जो चल रही है सेम उसी को फॉलो करो, रिवीजन करो। जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर एक सब्जेक्ट वाइज रिवीजन भी अपन जो है वो आगे जाकर प्लान करेंगे। लेकिन अभी इनिशियल स्टेज तो यही बोलती है कि ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही दिन में सारा एक काम कर दोगे, नहीं, हर एक स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा। तो सबसे पहला जो है वो स्टेप 1 में आपको ये काम करना है टेक्निकल के लिए। नॉन टेक्निकल के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा इवनिंग में। अब देखो ये जो पास आउट स्टूडेंट है इनके पास में नॉन टेक के लिए बहुत टाइम है। तो नॉन टेक में आपको जो क्लासेस चलती है नॉर्मली आपकी 12 से लेकर 1:30 बजे तक आपकी क्लास, या 2 बजे तक मान लो क्लास भी चल रही है दिन में, तो 12 से 2 वाली क्लास है उसको आप नॉन जो पास आउट है वो तो आप ले लीजिए लाइव यहाँ पर। और उसके बाद में आपके पास में टाइम ही है, जैसे आप क्या करो, आप 10 से लेकर जो पास आउट स्टूडेंट है वो आप क्या करोगे, देखो 10 बजे यहाँ से क्लास से आप फ्री हो जाओगे मॉर्निंग में 10 बजे, तो आप 10:30 से या 11 से फिर से पढ़ने बैठ सकते हो। आप यहाँ से नॉन टेक्निकल के लिए 10:30 से लेकर
11:30 तक ये टाइम आप अपने लिए निकाल सकते हो रिवीजन के लिए, नॉन टेक जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए। फिर उसके बाद में क्या करोगे, आपके पास में जो है जीके जीएस, जीके इतना है ना, जीके अपार है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, तो इसको आप सेल्फ भी धीरे धीरे प्रिपेयर करते रहिए, नहीं तो करंट अफेयर्स आप प्रिपेयर करते रहिए। तो यहाँ से आप 2 बजे तक आप इंगेज हो गए क्लासेस के अंदर, है ना। अब बात आती है सर कॉलेज गोइंग और जॉब वाले क्या करें, तो ये टाइम आपको संडे को ये आपको क्या रात में निकालना पड़ेगा ना। जैसे मान लो आप 6 to 8 आप लाइव क्लास लेते हो, तो यहाँ पर आप ये काम जो नॉन टेक्निकल वाले दिन में कर रहे हैं आपको रात को करना पड़ेगा, 8:30 से 9:30 आप कर लीजिए, 8:30 to आप 9:30 आप कर लीजिए, 8:30 to 9:30 जो है आप इस टाइम पर क्या कर दीजिए, रिवीजन आप कर लीजिए, ठीक है। 9:30 आप रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में फिर भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप जो है वो पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पर, इसके बाद में आगे भी जब भी टाइम मिलता है। लेकिन ध्यान रखना आप दोनों के लिए, जो भी कॉलेज गोइंग और जॉब वाले स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए संडे जो है वो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना है, संडे को आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। जो भी बैकलॉग रह जाता है, जॉब वाले स्टूडेंट को भी यहाँ पर जो है पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है रात के अंदर, जो है आपको क्या करना है, इसको जो भी नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है, नॉन टेक वाला पार्ट है, ये जॉब वालों को भी रात में ही रिवीजन करना है। और एक काम कीजिए, अगर आप जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं डिसाइड कर लीजिए कि वीक में एक दिन कॉलेज का बंक मारना है। एक दिन चलता है 75% अटेंडेंस चाहिए, वीक में एक दिन का बंक मारिए और उस बंक वाले टाइम को यूटिलाइज कीजिए, कुछ बैकलॉग रह जाती है कुछ रिवीजन के लिए, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन प्लानर को आप लेकर चलिए। तो टेक्निकल आप डेली 2 घंटे आप रिविजन कर रहे हैं, आप यहाँ पर नॉन टेक्निकल को भी जो 1 से 1.5 घंटा आप रिविजन कर रहे हैं, 5 आवर आपकी ऑलरेडी क्लासेस चल रही है, तो 5 to 7 और 1 8 to 9 आवर आप डेली पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 8 to 9 आवर कम नहीं होता है। बोलेंगे सर हम पास आउट है वो रात में क्या करेंगे, तो बेटा रात में आपको पता है वाईटी पर प्रैक्टिस सेशन होता है, आपकी एप्लीकेशन के अंदर पीवाईक्यूज टेस्ट दे रखे हैं मल्टीपल अटेम्प्ट्स मोड में, मशीन के अगर आप देखोगे तो कम से कम 40+ टेस्ट है। आपको अगर आप डेली एक टेस्ट लगाते हैं 40 डेज में, जैसे आप इमेजिन करके देखिए कि एप्लीकेशन पर कितना कंटेंट है, आप डेली अगर आप एक टेस्ट लगाते हैं 40 डेज में जाकर आप इन सभी टेस्टों को लगा पाएंगे। यानी कि आप सोचिए कि इनफ कंटेंट है आपके एप्लीकेशन के अंदर जो मैंने प्रोवाइड करवा रखा है, आप वहां पर हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होगा, इनफ कंटेंट आपको मिल जाएगा, आप उतना भी कर लोगे ना तो भी आपका जो सिलेक्शन है वो फिक्स से हो जाएगा। तो सबसे पहला अगर आपको सिलेक्शन लेना है, सबसे मेन चीज क्या करना है, क्लासेस को प्रॉपरली फॉलो करना है, क्लासेस मिस नहीं करना है, कॉन्सेप्ट यहीं से बिल्डअप होंगे। क्लासेस के बाद में ये मॉर्निंग वाला शेड्यूल है, कसम खा लो कि पूरे साल भर जो है, एक साल जो है वो सुबह कुछ नहीं करना है, दो थोड़ी नींद कम निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ये 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। शाम में ये जो टाइम है ये 8:30 to 9:30 जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उनके लिए, पास आउट के लिए पूरा दिन भर का टाइम है, बेटा पूरे दिन भर आप जी जान लगाइए, ठीक है। कोई बोलेगा सर फिर हम तो कम पढ़ रहे हैं जॉब वाले या फिर कॉलेज गोइंग, तो आप संडे, मैंने आपको बोला ना संडे आपके लिए होगा इंपॉर्टेंट, किसी एक दिन आप छुट्टी ले लीजिए, बंक मार दीजिए कॉलेज या जॉब से। अगर आपको अच्छी बेहतर जॉब चाहिए या फिर आपको बेहतर फ्यूचर चाहिए, थोड़ा एफर्ट तो देखो आपको लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इन सभी चीजों को, लाइव क्लासेस प्लस रिवीजन को आप मैनेज करके चल सकते हैं। आप इसको फॉलो करते रहिए पूरे साल भर। बाकी आपकी एप्लीकेशन पर जो है वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट कंप्लीशन टेस्ट, ये भी आपके होते रहेंगे। और पीवाईक्यू में जो आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स में जो टेस्ट दे रखे हैं आप उनको प्रैक्टिस करते रहिए, आपके लिए मोर देन इनफ है। इतना टाइम अगर आपने दे दिया तो आप आने वाले 1 साल के अंदर आप सिलेक्शन लेकर बैठेंगे। आप सोचिए पूरे 1 साल तक आप इतना टाइम दे रहे हैं, डेली अगर आप 9 आवर दे रहे हैं, आप खुद सोचो डेली 9 आवर अगर आप दे रहे हैं, 9 to 10 आवर अगर आप दे रहे हैं, तो महीने में अगर मैं बात करूं 30 दिन है तो आप 300 घंटे आप महीने में दे रहे हैं, और 300 आवर्स आप अगर महीने में दे रहे हैं तो 12 महीने आपके पास में, तो यानी कि आपके पास में क्या है, अगर आप इतना टाइम अगर आप दे देंगे तो इतने में तो भैया पूरे पेपर में आप आग लगा देंगे। समझ में आ रहा है, इससे ज्यादा और एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इतना आप एफर्ट लगाइए, जो आपके पास में 800 घंटे का सिलेबस होता है आपको उसका इतना टाइम आप दे रहे हैं, तो यानी कि रिवीजन भी हो गया, टेस्ट भी लग गया, पीवाईक्यू भी लगा दिए, सारा यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को आप फॉलो करें। और इसी ध्यान रखना, आपका आरआरबी में फाइनल सिलेक्शन जो है वो टेक्निकल से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसलिए टेक्निकल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। बहुत भारी सिलेबस होता है, बहुत लंबा सिलेबस होता है, तो आपको क्या करना होगा, उसको समय देना पड़ेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये हमारे पास में क्या है, ये आप सभी लोगों ने बोला था कि सर कंप्लीट प्लानिंग आप बता दीजिए कैसे कैसे हमें चलना है। तो प्लानिंग बस यही है, ये प्लानर आप फॉलो कीजिए, क्लासेस आप फॉलो कीजिए, आप जो हैं
जो भी आपके पास में वीकली टेस्ट, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, डेली रिवीजन, ये सभी को फॉलो करना है, चाहे आप कॉलेज गोइंग है चाहे पास आउट है। सप्ताह में संडे के दिन बैठकर सभी को रिवीजन करना है, पूरा वीक में कितना पढ़ाया, मैं खुद आपको रिवीजन कराऊंगा, वीकली रिवीजन। क्लियर, समझ में आ गया? तो इसको प्लानर को फॉलो करते रहिए। फिर आगे जाकर हम इनिशियल लेवल पर, ये कब है, ये जब तक हमारा सिलेबस चल रहा है तब तक का प्लानर है, क्योंकि जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो ये 5 आवर हमारा जो टाइम है वो क्लासेस में इंगेज रहेगा। जैसे ही सिलेबस खत्म होता है, अब ये 5 आवर आपका और फ्री हो गया। अब आप सोचिए, दिन में 5 घंटे आपको और मिल गए पढ़ने के लिए, तो आप कितना बेहतर तरीके से आप रिवीजन कर पाएंगे, टेक्निकल सब्जेक्ट को आप लेकर चल पाएंगे। तो आगे की प्लानिंग बाद में, लेकिन पहले की प्लानिंग तो ये कि सर सिलेबस तो पहले कवर किया जाए। तो ये प्लान आप आने वाले 6 महीने के लिए आप मान के चलिए कि ये 6 मंथ का प्लानर मैंने आपको दिया है। जब आपका सिलेबस खत्म होगा उसके बाद का प्लानर जो है वो मैं बाद में बात करूंगा, जब आप पूरे कंप्लीट सिलेबस कर चुके होंगे कि सर अब सिलेबस कंप्लीट हो गया अब कैसे रिवीजन करें, तो उसकी बात हम बाद में जाकर करेंगे ना। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी, ये सारा आपने जो बोला था मैंने आपको प्लानर प्रोवाइड करवा दिया है, आप इस चीज को फॉलो कीजिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं ना। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।